और एक तरफ ज्योति मौर्य की कहानी है, दूसरी तरफ इन बच्चों की कहानी जिसमें से कई शादीशुदा हैं, फिर भी सुबह 5 बजे घर से चल के यहाँ चली आती हैं पढ़ने के लिए। अभी तक देखिए यहाँ से 700 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं। 700? जी बिल्कुल, 700 बच्चे ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं। यहाँ फीस नहीं लगता है, गुरुदक्षिणा के रूप में 18 पौधा लगता है। देश का पहला ऐसा ये इंस्टीट्यूशन है जहाँ पैसे नहीं लगते पढ़ने के लिए। आप अगर पढ़ाई करेंगे तो 18 पौधे आपको देने होंगे गुरुदक्षिणा के रूप में। मायके में रहती है ससुराल में? ससुराल में। तो सास बोलती नहीं सुबह झाड़ू पोछा बर्तन करो, पढ़ने कहाँ जा रही? नहीं, घर पे मेड रखी हुई है। हाँ, इसी कारण से मतलब कि पढ़ने के लिए पूरा फ्री छोड़ी हुई है। तो एक तरफ देश में ज्योति मौर्य को लोग देख रहे हैं और एक आप हैं जो पढ़ने आ रही हैं। कभी सास नहीं बोली कि उधर देखो वो निकल ली, कहीं तुम तो नहीं निकल लोगी? कभी नहीं है? कभी नहीं। 5:30 बजे बच्चा उठती है, बाहर साइकिल का अंबार लगा हुआ है और साइकिल से 12-15 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच इन लोगों का घर है जहाँ से आती हैं और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करती। शादी हो गया आपका? हैं? पति भेज रहे पढ़ने के लिए? जी। ज्योति मौर्य के बारे में सुने हैं? जी। हंस क्यों रही हैं? सुनी है? यस। पति जानते हैं? हाँ। फिर भी आप आ रही हैं? जी। तो देखिए, पूरा निगेटिविटी के बीच में एक पॉजिटिव खबर है जिसकी तलाश में लगभग 25 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके हम समस्तीपुर से यहाँ तक पहुँचे हैं आपके लिए। और एक तरफ ज्योति मौर्य की कहानी है, दूसरी तरफ इन बच्चों की कहानी जिसमें से कई शादीशुदा हैं, फिर भी सुबह 5 बजे घर से चल के यहाँ चली आती हैं पढ़ने के लिए। क्या लगता है ज्योति मौर्य सही कर रखी? नहीं। क्या उसके कारण बाकी बच्चों को पढ़ना छोड़ देना चाहिए, पढ़ना नहीं। चाहिए? कैसे हैं सर? ठीक। देख रहे हैं एकदम पूरा छोर लगाए हुए हैं साइकिल का यहाँ से वहाँ। बच्चा सब जो है नहीं सब कितने साइकिल हैं इसमें, गिने कभी? नहीं, काउंटिंग नहीं किया। हाँ, देखिए एक बार इधर मैं पैन करके दिखाऊं तो ये देखिए साइकिल का अंबार लगा हुआ है यहाँ। और बता रही हैं बच्ची जो कि 12-12 किलोमीटर दूर से लड़कियाँ 5:30 बजे सुबह में यहाँ आ जाती हैं साइकिल से पढ़ाई करने के लिए। और ये इधर में क्लासरूम है, ये देखिए बॉयज़ का। ये बच्चे हैं जो सचिवालय सहायक के एग्ज़ाम में प्रीलिम्स को पास कर चुके हैं और मेन के लिए तैयारी कर रहे हैं इधर में। और ये जो छोर देख रहे हैं यहाँ से वहाँ बच्चों का, ये सब जो है अलग अलग कंपटीशन का। गुड मॉर्निंग आप सबको। कितने बजे आ जाती हैं सुबह आप लोग? हाँ, कितने बजे जगती हैं? अच्छा, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे। बड़ा गजब जज्बा आप लोगों में। क्या क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप लोग? रेलवे, बैंकिंग और एसएससी और मतलब अलग अलग डेस्टिनेशन है सबका। सबसे दूर कितना किलोमीटर से आती हैं? कितना किलोमीटर से आती हैं? 15 किलोमीटर। शादी हो गया आपका? हैं? पति भेज रहे पढ़ने के लिए? जी। क्या लगता है ज्योति मौर्य सही कर रखी? नहीं। क्या उसके कारण बाकी बच्चों को पढ़ना छोड़ देना चाहिए, पढ़ना चाहिए? नहीं, पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। आप लोगों का भी नौकरी होगा तो पति को छोड़ दीजिएगा? देखिए, 2 बातें हैं जो हम रिकॉर्ड करने यहाँ हैं। एक तरफ में यहाँ पर एक संदेश है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। क्या मैसेज है इसके जरिए, बताइए आप लोग। हम लोग अपने पढ़ने के साथ साथ पेड़ भी लगाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण में जो है ऑक्सीजन भी साथ साथ मतलब जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं उतना हम यहाँ पेड़ लगाते हैं। इसी पढ़ाई के यहाँ कितना फी देती हैं आप लोग? एक तरफ इधर से कोई बोलिए, कितना पैसा देती है? यहाँ फीस नहीं लगता है, गुरुदक्षिणा के रूप में 18 पौधा लगता है। 18 पौधा लगता है जी। देश का पहला ऐसा ये इंस्टीट्यूशन है जहाँ पैसे नहीं लगते पढ़ने के लिए। आप अगर पढ़ाई करेंगे तो 18 पौधे आपको देने होंगे गुरुदक्षिणा के रूप में। तो ऐसा अगर एक एक आदमी हर ज़िले में हो जाए तो हमको लगता है कि पर्यावरण फिर से संरक्षित हो जाएगा। और ये जो मैसेज है, सांसें हो रही हैं कम और पेड़ लगाएं हम, इसको लिखना बंद करके कुछ और लिखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से पेड़ों को काट रहे हैं उस हिसाब से पेड़ लगा नहीं रहा है लोग, इसलिए ये मैसेज जो है लिखना पड़ रहा है। और आज के समय में यह मैसेज इतना प्रचलित है कि शादी के कार्ड में ये छप जाता है कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। और बच्चों को तो पूरा याद है। आप सब में से कितने शादीशुदा हैं? हाथ उठाइए, जोर से उठाइएगा। लगभग जो है 20% के आसपास रेशियो है। क्या करते हैं आपके पति? वो फर्नीचर का काम करते हैं, कारपेंटर का। कब से पढ़ रही हैं इधर में?
यहाँ हम 1 साल से पढ़ रहे हैं। मेरा शादी मतलब 3 मंथ पहले हुआ। पति बोले नहीं ज्योति मौर्य भाग गई तुम भी मत पढ़ो? नहीं बोले। हैं? नहीं बोले। कहाँ से आती हैं आप? इधर दुर्गा स्थान से कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। मायके में रहती है ससुराल में? ससुराल में। तो सास बोलती नहीं सुबह झाड़ू पोछा बर्तन करो, पढ़ने कहाँ जा रही? नहीं, घर पे मेड रखी हुई है। हाँ, इसी कारण से मतलब कि पढ़ने के लिए पूरा फ्री छोड़ी हुई है। तो एक तरफ देश में ज्योति मौर्य को लोग देख रहे हैं और एक आप हैं जो पढ़ने आ रही हैं। कभी सास नहीं बोली कि उधर देखो वो निकल ली, कहीं तुम तो नहीं निकल लोगी? कभी नहीं हैं? कभी नहीं। पीछे सर है, सर की वाइफ भी जो है एसआई हैं और इन्होंने ऐसे कई बच्चों को पढ़ाया है और हर साल इस इंस्टीट्यूशन से लगभग 20 से 30% रिजल्ट हो जाता है अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में। और बच्चियां हमने बताया ना कि सुबह 5:30 बजे यहाँ पहुँच जाती है, 5 से 5:30 बजे, तो कोई 4 बजे के आसपास चलती होंगी क्योंकि 12-12 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है। क्या क्या पढ़ती हैं, कितनी देर पढ़ाई होती है? 5:30 से 9:30 बजे तक होता है पढ़ाई। आज के समय में गांव भी है उन शहरों से कम नहीं है जहां ऐसे देखिए एक डेस्क पर जो है 5-5 लड़कियां बैठ जाइए, 5-5 लड़कियां बैठी हैं और ऐसे सीरीज में कम से कम 15 बेंच इधर में 15 बेंच इधर में, तो समझ लीजिए 30 बेंच पर 150 से ज़्यादा बच्चियाँ एक साथ जो है सुबह 5 बजे के आसपास यहाँ पहुँच जाती हैं। ये क्लासरूम है। इधर में ये क्या पढ़ाया गया है? इधर में क्या है? अच्छा जीडी हुआ है। अच्छा क्विज, मतलब 4-4 मार्क्स लाए हैं आप लोग। अच्छा, आज का सुविचार भी उधर में लिखा हुआ, 13 तारीख डेट है। और ये देख लीजिए सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाला इधर में जो है किताब कॉपी रखने का व्यवस्था। अगर इस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट मिल जाए तो हमको लगता है कि जिस हिसाब से बता रहे हैं कि 20-30% रिजल्ट हो जाता है, वो भी गुरु दक्षिणा में 18 पौधे देने के बाद, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो है देश के लोगों को सपोर्ट देना चाहिए और आना चाहिए। आप तो दिल्ली पटना में आते हैं, गोद ले लेते हैं इंस्टीट्यूशन को, 10-12 रिजल्ट होता है। यहाँ देख लीजिए ना आप, जहाँ घर से चौका बर्तन करने के बाद लड़कियाँ आती है, पढ़ लेती हैं और जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसा एक बेंच डेस्क नीचे दिखाए अगर कैमरा से, इधर में देखिए ईंट लगा हुआ है इसमें, नीचे देख लीजिए। और आज के समय में जब दुनिया डिजिटल बोर्ड के ज़रिए पढ़ता है, वहाँ भी इन मैनुअल बोर्ड के ज़रिए बच्चे एक इंस्टीट्यूशन के 20-30% रिजल्ट कर दे रहा है, तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा मादा रखता होगा, कितनी बड़ी आत्मविश्वास होगा इन बच्चों का। क्या नाम है आपके सर का? ऑक्सीजन मैन। हाँ, देखिए ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं। अगर आपको दिख जाए, एक पोस्टर दिखता है सर पीछे पीठ पर जो है एक कैन लिए हुए हैं, कैन से जो एक पाइप लगा है, पाइप के जरिए एक मास्क लगा होता है। आखिर क्या मैसेज? मैं लोग बताने का प्रयास करता हूँ उस माध्यम से कि सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। उसके पीछे जब मैं पहले जाया करता था शादी समारोह में, तो कई शादी समारोह में पेड़ ले गया था, तो हुआ था कि पेड़ हाथों में देखकर मुझे शादी समारोह से भगा दिया गया था। लोगों को चाहे चाइनीज उपहार चाहिए था, कितने उपहार चाहिए था, तो मैं आके खूब रोया करता था। फिर मैं अपने आप स्ट्रॉन्ग करता था कि लोग भले ही मेरी बात को समझ ना पा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी सही काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं लोगों को समझाने के लिए पीठ पर पानी का जार ले लिया, पौधा ले लिया, नाक मुख से मास्क लगाकर सड़क पर निकल गया लोगों को कन्विंस करने के लिए। और मैं घूमता हूँ जगह, नुक्कड़ पे जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, सड़कों पे जाता हूँ, लोग कहता हूँ कि देखिए अभी आप चेतिए, पेड़ लगाइए, पुराने जंगल को बचाइए। अभी आप पेड़ नहीं लगाओगे तो ऑक्सीजन कमी होगी, जिससे आपके बच्चों के पीठ पर और आपके पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। यही मेरा मेन मोटो है। पूरे देश भर में जाकर मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। अब तक मेरा 75,000 किलोमीटर की यात्रा कवर हो चुका है और लगभग बेटी को के नाम से 1.5 लाख से ज़्यादा पौधरोपण कर चुका हूँ। बड़ा शानदार मैसेज है, जोरदार तालियां भी हुआ इसके बीच में। बस शानदार मैसेज भी है कि बेटी तो चली जाएगी, वो पौधा आपके पास हमेशा रहेगा और पौधा छांव भी देगा, फल भी देगा, और वो जब वो सूख गया तो उससे लकड़ियां भी आपको मिल जाएगा, उससे फर्नीचर भी बनेगा। और जिस दिन एक अच्छा फर्नीचर बनेगा तो ये बेंच डेस्क भी बढ़िया हो जाएगा, हमको लगता है। क्या सर? जी। तो आपको जो ये संस्था चलाते हैं, इन बच्चों से आपने 18 पौधा बता रहे हैं, लेते हैं जी, तो बाकी फाइनेंशियल सोर्स कैसे मैनेज होता है इसके लिए? बेंच डेस्क का अरेंजमेंट करना, कॉपी किताब अरेंजमेंट करना, या ये डस्टर ही बनाना, देखते वो भी जुगाड़ वाला डस्टर है। अभी तक देखिए यहाँ से 700 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं। 700? जी बिल्कुल, 700 बच्चे ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं। और जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं तो वो तमाम अभी देखिए इस एक्टिव रूप से
50 बच्चे जुड़े हुए हैं जो कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं। वो तमाम लोग सपोर्ट करते हैं। बेगूसराय और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के वो सब बच्चे लोग हैं और वो सब सपोर्ट से, सबका सपोर्ट से ये क्लास चल रहा है। वो जब भी छुट्टी में आते हैं क्लास लेने आते हैं, जब भी मौका मिलता है सब लोग क्लास लेने आते हैं। अभी कई बच्चे हैं जिनका सच गुड्स गार्ड फाइनल हो चुका है, वो सब बच्चे जब तक ज्वाइनिंग का वेट करें तब तक आ क्लास लेते हैं। तो तमाम लोग, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ और हमसे ज़्यादा आज सीरियस होकर हमारे बच्चे क्लास लेते हैं यहाँ आके। ये तमाम बच्चियाँ जब शादी होता है तो शादी में तमाम बच्चियाँ लोग, कई आपने वीडियो यूट्यूब पर देखा होगा, तमाम बच्चियाँ लोग शादी समारोह में जाती हैं तो अब तमाम बच्चियाँ भी पौधा भेंट करती हैं। इनका एनिवर्सरी होता है पौधरोपण करती हैं। जहाँ कहीं पहुँच गए, श्राद्ध कर्म, मुंडन, छठी, हर अवसर पर इनका जो शादी होता है तो शादी के कार्ड पहले लोग छपाते थे, वो शायरी वगैरह छपाते थे। ये लोग लड़ जाती है अपने गार्जियन से, नहीं शायरी नहीं छपाना है, वो छपाइए सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। बड़ी मतलब ये लोग साहसी होकर इस चीज़ों को, पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आ रही हैं। साहसी बेटियां हैं और इन बेटियों पर जो है पर्यावरण जो है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर होता जा रहा है और उसको स्वच्छ रखने का बोझा उठा लिया इन बेटियों ने। क्या बचेगा पर्यावरण? और एक कहानी है देश में जिसको लेकर के पूरा सोशल मीडिया अभी चर्चा में है कि ज्योति मौर्य को देखिए और इससे प्रेरित हो जाइए। अपने बेटियों को मत पढ़ाइए, बीवी को मत पढ़ाइए, बहू को मत पढ़ाइए। लेकिन बाकी और भी कई कहानियां हैं। राजेश सर की पत्नी से मिल लीजिए, ऐसा ही है। एक मैसेज दूर तक जाए कि सांसें हो रही है कम। हाँ, अगर आपके मन में भी इस इंस्टीट्यूशन के संबंध में और इस मैसेज जो है आओ पेड़ लगाओ हम के संबंध में कुछ कहना है आपको या इसमें सहयोग देना, तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर हमें सीधा DM कीजिए। हम राजेश सर तक आपकी बात पहुंचाएंगे और अगली बार राजेश सर को पकड़ के आपके यहाँ भी लाएंगे और एक पेड़ लगवाएंगे। धन्यवाद।